हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 11th की सेकंड बुक का पहला चैप्टर करने वाले हैं। जी हाँ, ये क्लास 11th की सेकंड बुक है जिसका पहला चैप्टर है और यह प्रत्यास्थता। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं प्रक्षेप्य गति सदिश वाला चैप्टर करा चुका हूँ। उसके बाद मुझे बल वाला चैप्टर कराना है, तो मैं उसको भी डालूंगा और इसको भी डालूंगा। क्योंकि क्या होता है स्कूलों में कि आपको आधा करा दिया जाता है और आधा स्टार्टिंग में इसकी यूनिट्स करा दी जाती है सेकंड बुक की। तो मैं सेकंड बुक भी करा रहा हूँ साथ के साथ। तो अगर आपने पहले वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्रीवियस वाली जो फर्स्ट बुक की हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा और आज की वीडियो प्रत्यास्थता को एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यास्थता हमारे चैप्टर का नाम है और इसमें सबसे पहला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विरूपक बल, और यही चलने वाला है इस पूरे चैप्टर में, विरूपक बल। तो देखो, विरूपक बल होता क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी, आपको एक बारी में याद हो जाएगा कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार अथवा आकृति अथवा दोनों ही परिवर्तित हो जाती हैं। क्या बोला उसने कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, कोई भी वस्तु है उस पर बाह्य बल लगाया गया तो वस्तु के आकार अथवा आकृति अथवा दोनों ही परिवर्तित हो जाती हैं, तब इस बल को हम विरूपक बल कहते हैं। ठीक है, तो आई मेरी बात समझ में कि हमारे पास कोई वस्तु है ना। अब देखो, ये हैंकी है मेरे पास, है ना। ये क्या हो गई, कोई वस्तु हो गई। अब मैंने इस पर बल लगाया और बल लगाने से क्या हो गया, इसका आकार आकृति ये सब क्या हो गया, चेंज हो गया। जब आकार आकृति चेंज हो गया, किसी वस्तु का आकार अथवा आकृति चेंज हो जाए विरूपक बल, मतलब एक बल लगाने से, वो बल क्या कहलाता है, विरूपक बल। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार अथवा आकृति अथवा दोनों ही परिवर्तित हो जाती हैं। जी हाँ, आकार आकृति अथवा दोनों ही परिवर्तित हो जाती हैं, तब इस बल को हम क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। बहुत ईजी है। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रत्यास्थता। ठीक है, तो इसको समझते हैं, जो कि चैप्टर का नाम भी है और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलास्टिसिटी। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब होता क्या है प्रत्यास्थता, तो देखो, जब किसी पदार्थ पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है, अभी हमने पढ़ा कि विरूपक बल क्या था, जिसके द्वारा उसकी आकृति में, वस्तु की आकृति में अथवा उसके आकार में परिवर्तन हो जाए। तो जब किसी पदार्थ पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु के आकार व रूप में परिवर्तन हो जाता है। ये वाली बात हमें पढ़ ली। इस स्थिति में पदार्थ के अणुओं के बीच एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो अणुओं को उनकी मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आप एक चीज़ सोचिएगा कि आपने स्प्रिंग ली है ना, और आप स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, आप स्प्रिंग पे एक बल लगा रहे हो। ठीक है, अब देखो स्प्रिंग ऐसे करके होती है, स्प्रिंग पे आपने क्या लगाया, बल लगाया। जब आप स्प्रिंग पे बल लगाओगे तो होगा क्या, वो पिचक जाएगी, है ना। वो ऐसे स्प्रिंग इतनी बड़ी होगी और वो ऐसे करके दब जाएगी। लेकिन ये तो आपने विरूपक बल लगा दिया जिसके द्वारा उसका आकार और आकृति चेंज हो गए। लेकिन अब हुआ क्या कि इसमें क्या लिख रहा है, पदार्थ के अणुओं के बीच एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है। तो उसके पदार्थ के अणुओं के बीच एक प्रत्यानयन बल क्या करता है, प्रत्यानयन बल जो उसकी अवस्था चेंज हुई है उसको वापस लाने की कोशिश करता है, उसको वापस लाने की कोशिश करता है। तो जो अणुओं को उनकी मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है, यानी कि स्प्रिंग जैसे इतनी बड़ी थी, हमने दबा दिया तो स्प्रिंग हम छोड़ देंगे तो स्प्रिंग वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी लौट के, तो स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अतः विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। आई मेरी बात समझ में। देखो, प्रत्यास्थता को एक लाइन में समझाऊं, हमने स्प्रिंग ली, स्प्रिंग को दबाया और हमने हाथ हटा दिए तो स्प्रिंग अपनी पुरानी अवस्था में आ गई। तो वस्तु के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। यानी कि यदि किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाएं, कौन सा बल लगाएं, विरूपक बल। अब विरूपक बल क्या था, जिसके द्वारा वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो यदि किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाएं और वो वस्तु वापस पुनः उसी अवस्था में लौट के आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हम गुण को प्रत्यास्थता बोलेंगे। उस गुण को क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता बोलेंगे। तो देखो, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विरूपक बल के द्वारा अपने आकार अथवा आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, तो देखो स्प्रिंग जो थी वो विरोधी तो कर रही थी कि विरूपक बल लगा दिया हमने और फिर हटाया तो वो अपने पुनः जैसी थी वैसी आ गई। तो अपने आकार अथवा आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तथा विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है। आई मेरी बात समझ में। ये होता है प्रत्यास्थता गुण, सिंपल है ना। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। अब आता है प्रत्यास्थ वस्तुएं। तो प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने पर वस्तु के आकार तथा रूप में परिवर्तन हो जाता है और विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार की वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल स्प्रिंग हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने देखा कि प्रत्यास्थता का गुण क्या था कि वो उसको विरूपक बल लगाया और वो
पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आई। तो ऐसी वस्तुएं जो लौट के आ जाती हैं इनको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रत्यास्थ का गुण है उनमें, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं। तो देखो नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, सुघट्य वस्तुएं। क्या लिख रहा है? सुघट्य वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जिनसे विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था में नहीं आती है। क्या बोला मैंने? वे वस्तुएं जिनसे विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था में नहीं आती हैं एवं अपनी विरूपित अवस्था में बनी रहती हैं, इन वस्तुओं को सुघट्य वस्तुएं कहती हैं। तो देखो प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन सी थी कि जो प्रारंभिक अवस्था में लौट आ रही थी, लेकिन सुघट्य वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनमें विरूपक बल लगाया वो चेंज हो गई, है ना, उनके आकार में परिवर्तन हो गया, आकृति में, और उसके बाद वो पुनः जैसी थी वैसी नहीं हो पा रही। आप मोमबत्ती लीजिएगा, है ना, आपने देखो ये पेन है तो, लेकिन आपने मोमबत्ती ली और मोमबत्ती को ऐसे करके बीच में से यहाँ से ऐसे करके उसे दबा दीजिएगा। अगर दबाओगे तो पिचक जाएगी। अब पिचक जाएगी, अब तुम हाथ हटाओगे, क्या वो दोबारा से फूल जाएगी? नहीं, वो दोबारा से नहीं फूलेगी। तो उसको बोलेंगे कि हमने विरूपक बल लगाया और विरूपक बल लगाने के बाद वो उसके आकार व आकृति में परिवर्तन हो गया, लेकिन वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट के नहीं आ पाई। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी होती हैं? सुघट्य वस्तुएं होती हैं। अब आता है दृढ़ वस्तुएं। तो दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं? यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसका आकार एवं आकृति ना बदले तो इस प्रकार की वस्तुएं दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं। तो देखो दृढ़ वस्तुएं क्या हो गई कि इन पर विरूपक बल लगा रहे हैं तो इनके आकार व आकृति ही परिवर्तित नहीं हो रही। जैसे पेन है ना, इस पेन को मैं दबा रहा हूँ, देखो कुछ नहीं हो रहा, है ना, कुछ नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब कैसी होगी? दृढ़ वस्तु, सॉलिड वस्तु हो गई, है ना। ये कैसी होगी? सॉलिड, यानी कि दृढ़ हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विरूपक बल लगा लेंगे तो इस पे कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, और जब कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो इसमें प्रत्यास्थता गुण तो गलती से आ ही नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो ये चेंज ही नहीं हो रही स्टेट इसकी, है ना, वापस तो जब लौट के आएगी जब इसकी चेंज होगी स्टेट। तो देखो ये होगी दृढ़ वस्तुएं। तो हमने इन टॉपिक्स को समझा जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें समझाऊंगा जिसमें मैं प्रत्यास्थता की सीमा समझाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।